नमस्कार। IND एनालिसिस कांग्रेस का धर्म पथ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चुनावी फिजाओं में अलग अलग तरीके के रंग दिखने लगे हैं। ये रंग हैं वोटर तक पहुंचने के, ये रंग हैं वोटरों को साधने के, और यही कारण है कि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, कोई भी मौका वोटरों को साधने में पीछे नहीं रखना चाहते। अब जब बात धर्म की आती है, अध्यात्म की आती है, तो कोई किसी से पीछे नहीं है। कभी सेकुलर की बात करने वाली कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का जो धर्म पथ है, उसमें तमाम तरह की धार्मिक चीजें दिख रही हैं। चाहे सुंदर कांड की बात हो, सावन का महीना है तो बात अब रुद्राभिषेक की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैक पर लंबे समय से चलती आई है और उसको इसका फायदा भी मिला। लेकिन जब कांग्रेस ने देखा कि बिना इस ट्रैक पर आए बात बनने वाली नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस भी अब कुछ समय से इस ट्रैक पर है, इस रास्ते पर है, और तमाम सारे जो धर्म के रंग हैं, जो आस्था के रंग हैं, वो अब कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कांग्रेस का जो धर्म पथ है, आखिर किस तरह से कांग्रेस ये मानती है कि नहीं, बिना इस ट्रैक पर आए वैतरणी पार नहीं कर सकते। कुछ वर्जन हैं, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश में 52 जिलों में श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ में कावड़ यात्रा, शिव पुराण की कथा, रुद्री निर्माण, ये सब आयोजन हो रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के 2 गौरव ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। परंतु वहाँ जो दर्शन शुल्क व्यवस्था लगाई गई है, वो भक्तजनों के लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाली है। तो ये जो व्यापार का, आय का साधन ज्योतिर्लिंग मंदिरों को बना दिया गया भाजपा सरकार के द्वारा, वो बहुत ही प्रदेश के लिए शर्मनाक और उनका ये कृत्य निंदनीय है। उन्हें ये शीघ्र शुल्क हटाने चाहिए। हालांकि हमारे तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से अब जो धर्म पताका है, हम अपनी तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि जो PCC का दफ्तर है वो किस तरह से भगवामय नजर आ रहा है। और लंबे समय से एक रणनीति कांग्रेस की बनी है कि तमाम सारे जो धार्मिक आयोजन हैं, न केवल अलग अलग जगहों पर, बल्कि वो PCC में भी उनको मनाया जाए। हालांकि इसको लेकर अन्य चीज़ें भी जुड़ती रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराना चाहते हैं, तारुफ कराना चाहते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से जो धर्म पताका है कांग्रेस की, अब उसको लेकर कांग्रेस 2023 के चुनाव में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ये जानती है कि ये एक बड़ा मामला है, बिना इस पर आए बात बनने वाली नहीं है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस चाहे 230 विधानसभा सीटों में, 108 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का सुंदरकांड हो, या फिर बात रुद्राभिषेक की हो। 2 मेहमान हमसे अभी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं अंकित गर्ग जी, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के। स्वागत करूंगा आपका। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। गौरव जी का भी मैं स्वागत करता हूं। गौरव जी, सबसे पहले आपके पास ही आ जाता हूं
गौरव जी, आवाज मिल रही है हमारी? चलिए गौरव जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक ट्रैक पर लंबे समय से चलती आई है और इसका उसको फायदा भी मिला है, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का मामला हो या तमाम सारी चीजें, धार्मिक जो चीजें हैं, वो उसका चोली दामन का साथ रहा है। कांग्रेस अब उस ट्रैक पर आई है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को ये लगा कि बिना इसके ट्रैक पर आए हमारा भला होने वाला नहीं है, हमारी वैतरणी पार नहीं होगी, ये इसीलिए अब पूरी तरीके से, चाहे भगवा माई की बात की जाए, चाहे पूरी तरीके से धार्मिक भक्ति की बात की जाए, कांग्रेस पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। और यही कारण है कि पहले का सुंदरकांड और अब कह रहे हैं रुद्राभिषेक, सावन का महीना है। अगर हम राजनीति के इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को लेकर के काम करती रही, लेकिन उसके ऊपर एक आरोप हमेशा लगता रहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ राजनीति करती है। जो उस समय के जातिगत और धार्मिक समीकरण थे उसमें कांग्रेस को लगातार फायदा पहुंचता था और इस तरीके के आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठनों ने अपनी पैठ हिंदू वोटर वर्ग के बीच में बनाई। इसी के साथ ही उन्होंने राम मंदिर जैसे मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को उभार कर जनता के बीच में जाने की जो रणनीति बनाई थी उसमें वो सफल हुए। इसी बात को देखते हुए आज वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो या किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज धर्म का तड़का बहुत जरूरी हो गया है और कांग्रेस भी इस बात को समझ गई है और इसलिए कांग्रेस भी उस रास्ते पर चल पड़ी। राजेश जी, मैं एक बात कहूं कि धर्म और राजनीति के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बहुत ही महीन सी रेखा रहती है जो राजनीति और धर्म को अलग अलग करती है। लेकिन जब हम विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये धर्म और राजनीति मिली जुली नजर आती है। दूसरी तरफ गौरव जी, जिस तरह से बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है और दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं राजनीति का भी एक धर्म होता है, उसकी भी एक आइडियोलॉजी, उसकी भी एक विचारधारा होती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं जब हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठते थे, कांग्रेस की तरफ से ये रही है कि दूसरी तरफ चाहे वो भगवा की बात की जाए, उसको लेकर भी तमाम सारी चीजें हुई हैं, लेकिन एन केन प्रकारेण कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं उस ट्रैक पर आना पड़ा। सवाल इस बात को लेकर यहां उठता है कि जिस शुरू में आपने बात की सर्व धर्म समभाव की, बिल्कुल कांग्रेस उस पर चलती थी, लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस को भी नहीं कि जिस वर्ग उसके साथ रहा था, क्या यही कारण है कि वो भी वर्ग अब उनसे बिखरा हुआ है? नहीं, उसके पीछे अन्य कारण है। जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, उन क्षेत्रों में वो वर्ग कांग्रेस के साथ है। लेकिन जिन अन्य क्षेत्रों में अगर और भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, और भी ऐसे जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, पश्चिम बंगाल में हम चले जाएं तृणमूल कांग्रेस है, तो वहां वो विकल्प के तौर पर उन पार्टियों के साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उन अगर हम 10-20 साल पुरानी बात करें तो 20-25 साल पहले तो कांग्रेस के पास ये वर्ग रहता था, लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय होता गया, क्षेत्रीय दल मजबूत होते गए, तो वो मुस्लिम वर्ग उन पार्टियों के साथ चला गया। लेकिन जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां पर छिटकने वाली कोई बात अभी तक नजर नहीं। चलिए सीधे आऊंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सिद्धार्थ जी, स्वागत करता हूं आपका। मेरा सीधा सा सवाल कि भक्ति से कांग्रेस को मिलेगी शक्ति, क्योंकि आप ये मानते हैं कि वो शक्ति अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास में थी और कांग्रेस ने ये जाना कि बिना इस शक्ति को प्राप्त किए हुए बात बनने वाली नहीं है, इसीलिए रुद्राभिषेक, इसीलिए सुंदरकांड, इसीलिए पीसीसी पे भगवा, ये तमाम सारी धार्मिक चीजें। राजेश जी, सर्वप्रथम तो एक बात बोलूंगा कि आपका कोई भी सवाल सीधा नहीं होता है। ये एक मेरी तरफ से सिर्फ एक
आपको कॉम्प्लीमेंट्री देना चाह रहा हूँ। जी। हाँ, दूसरी अगर आपने ये बात करी है, धर्म के ऊपर बात करी है, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आपको शायद याद होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू की बात करती है, कांग्रेस हिंदुत्व की बात करती है। हम लोग सदैव सनातन धर्मी रहे हैं और सनातन धर्म में क्या बोला जाता है कि मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये मानवों में सद्भावना के रूप में हम लोग ये सब कार्य को करने जा रहे हैं कि एक मानवों में सद्भावना हो। आपने देखा विगत 18 साल में स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जुमले पे जुमले, भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो गया, अपराध चरम पे, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो आज कहीं ना कहीं हमारे जो एक समाज है, समाज को आज कहीं ना कहीं ऐसे धर्म की जरूरत है जिसमें जाके सही शिक्षा मिले, जिसमें जाके वो मानवों में सद्भावना हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कृत्य किए जा रहे हैं। आपने देखा अभी सीरी के अंदर किस प्रकार से एक आदिवासी पे मूत्र किया जाता है, किस प्रकार से मल्ल गालों पे रगड़ा जा रहा है। तो हम एक सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि सारे मानवों में सद्भावना हो और उसी का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, ये तो आप जानते हैं। और अगर हम ये काम कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज में श्रद्धा रख रहे हैं, अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो धर्म किसी का भी पेटेंट नहीं है, किसी का ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी धर्म को या किसी भी देवी देवताओं का पेटेंट करा लिया कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर आज कांग्रेस कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज हमारे साथ कांग्रेस के साथ जो पीड़ित जनता है वो आज हमारे साथ निकल के लेकिन एक समय जो जिस तरह से आज आप परिभाषित कर रहे हैं, एक समय आप ही सवाल खड़े करते थे कि वो हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे कि जो भी सनातनी है, जो भी उसका धर्म है, वो पूजा पाठ करे, किसी भी तरीके से करे, वो भगवा धारण करे, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन तब तो आपके तमाम सारे तरीके के सवाल भारतीय जनता पार्टी पे खड़े होते थे कि नहीं ये तो हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं। नहीं, देखिए राजेश जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर जो सारे धर्म हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, सबको समानता का अधिकार दिया है। सबको अपने धर्म का पालन करना उनका दायित्व है, उनका फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई भी कर सकता है। अब रही बात, आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है, अभी आपने पूर्व में देखा होगा किस प्रकार से हमारे साथ में जो सम्मिलित थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने 2017 में 21 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने सीधे सीधे शिवसेना के 21 लोगों का नाम लिया था जो आईएसआई से कहीं ना कहीं उनको फंड मिल रहा था और कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी, जो एंटी सोशल गतिविधियां चल रही थी, उसमें सम्मिलित थे। बलराम सिंह नाम का था एक मंदसौर नीमच साइड का, एक सचिन सक्सेना थे जो एबीवीपी के थे। तो हमारा कहना यह है कि आप धर्म के नाम पे राजावत साहब जब भी इस बात पर आते हैं वो दो ही नाम आप रटे चले आए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके पास में दोबारा आऊंगा, राजावत जी दोबारा आपके पास में आता हूं। जो आपके सवाल है, जो आपकी बातें हैं, जवाब ले लेता हूं अंकित गर्ग जी के साथ। अंकित जवाब दे दीजिए। नहीं राजेश जी, मैं इनकी किस किस बात का जवाब दूं? अब देखिए, ये तो सत्य बात है, ये जनता जानती है कि चुनावी हिंदू हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये बात तो प्रमाणित है। आज मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आज इनको बजरंगबली याद आ रहे हैं, आज इनको प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन बजरंगबली को इसको आपने स्वीकार बीच में मत बोलिए आप। बजरंगबली को कोई भी याद कर सकता है। आप वोट बैंक के लिए मेरी बात बोलने दीजिए। चलिए राजावत जी, सिद्धार्थ राजावत जी अंकित गर्ग जी को बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास में आऊंगा, पर्याप्त समय है, आपको पर्याप्त मौका दिया गया। अंकित जी की बात आ जाए। सिद्धार्थ जी, आप हमारे सम्मानीय मेहमान हैं, पहले अंकित जी बोल लेते हैं, फिर आ जाऊंगा आपके पास में। अंकित बोलिए। तो ये इस टाइप के लोग हैं, ये बहुत बड़े अपने आप को भक्त प्रमाणित करने में लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब प्रियंका गांधी जी इनके नेता ग्वालियर में आई थी, तो वो वीडियो चला जिसमें कोई कार्यकर्ता ने इनके कार्यक्रम में प्रभु बजरंगबली की मूर्ति देने का काम किया और कमलनाथ जी ने अपनी सीट से उठ के खड़े होना जरूरी नहीं समझा। इनके अंदर संस्कार है क्या?
और ये बात करते हैं कि बहुत बड़े राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं। ये झूठे लोग हैं भाई, ये बहरूपिया लोग हैं। अब चुनाव आ रहा है तो जनता क्या आपको लगता है कि जो आपका एजेंडा है इनके तरफ शिफ्ट हो रहा है, या फिर जिस तरह से उसी ट्रैक पर ये चल पड़े हैं, ये दिखता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को? हमारा एजेंडा विकास का है और बिल्कुल ये उस तरफ नहीं है। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, हमारा जनता जन कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास का मुद्दा है। उधर तो इनका मुझे कोई अट्रैक्शन दिखता नहीं है। इनका तो केवल समाज में विघ्न बाधा फूट डालो, हिंदू को मुस्लिम सड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू सड़ाओ। मुसलमानों को इस देश में केवल आपने पीछे रखा 60 साल तक। आज मुसलमान समाज उसी का खामियाजा भुगत रहा है और आज इनको समझ में आ गया कि खाली मुसलमानों को एक वर्ग को साधने से काम नहीं चलेगा और हिंदुओं के बीच में हमारी छवि एक्सपोज हो गई तो आज ये राम भक्त बन गए। जनता सब जानती है जी। ये चुनावी हिंदू को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। 4 महीने बाद आपको परिणाम पता चल जाएगा क्या होने वाला है। चलिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। चलिए गौरव जी के पास में आ जाता हूँ। बना दिया है आपने। गौरव जी, अब ये जो जंग है दिलचस्प हो चली है, क्योंकि पहले तो वन साइडेड था। वो जिस ट्रैक की आज हम बात कर रहे हैं वो वन साइडेड ट्रैक था, अब दोनों तरफ से हो चुका है, बिल्कुल हाईवे हो चुका है। अब राजेश जी, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा निशाना तो बनाती है, लेकिन अपने सॉफ्ट मुस्लिम की ओर जाने की बात पर चुप्पी साध जाती। क्योंकि आप देखिए, संघ प्रमुख दिल्ली में मस्जिद गए, मोदी जी ने अभी हाल ही में आकर के पसमानदा मुसलमानों की बात की। अब एक दोहरा भेदभाव और बताना चाहता हूं मैं, महाकाल लोक बनेगा, मैहर लोक बनेगा, अन्नपूर्णा लोक बनेगा, जहां जहां मंदिर है वहां वहां लोक बनाने जा रहे हैं। लेकिन सरकार का काम मंदिर बनाने का नहीं है। आप रविदास का भी मंदिर बनाने जा रहे हैं, संत रविदास जी का। लेकिन क्या इस बीच में सरकार का जो काम सर्वधर्म समभाव का होता है, क्या सरकार ने किसी मुस्लिम तीर्थ स्थल को पर कोई डेवलपमेंट करने की बात की? सैलाना में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। बात यहाँ ये कर रहा हूं कि आप धर्म की आड़ में राजनीति ऐसी ना करें कि आप अपने वोट बैंक को छिटकने के डर से समाज के बाकी वर्गों को भी अपने साथ ना जोड़ना चाहें। चलिए, गौरव जी जो बात कह रहे हैं, सीधे सिद्धार्थ राजावत जी के पास में आता हूं। सिद्धार्थ राजावत जी, ठीक है, अंकित गर्ग जो बात कह रहे हैं उसका जो आप जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि वोट की चाह में ये धर्म की राय है। देखिए राजेश जी, कांग्रेस ने कभी भी वोट की राजनीति नहीं की है। और अभी मेरे साथी मित्र अंकित जी बोल रहे थे तो शायद भूल गए कि इनके संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या बोला था जामा मस्जिद में जाके कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। पहले कम से कम अपने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो बोला है, बयान दिया है, उस पर सुन के आए। और अभी ये कांग्रेस की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि हम विकास को लेके जनता के बीच में जाएंगे। क्या जनता को आप ये बताएंगे कि हमने 800 करोड़ का एक भ्रष्टाचार किया था महाकाल में? कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा। 800 करोड़ रुपया लगा और साथ साथ सप्तऋषि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक तूफान आया, उसमें धराशायी हो गए। और ये बात करते हैं धर्म की। ये क्या धर्म की बात करेंगे? इन्होंने कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा। धर्म के नाम पे अयोध्या के अंदर क्या हुआ? 20 लाख की जमीन खरीदी, कुछ चंद मिनट बाद वो जमीन दूसरे को 2 करोड़ में बेच दी। ये तो राम मंदिर के नाम पे जो 5,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, 4.5-5 हजार करोड़ रुपया, उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाए। वो कहाँ है पैसा, कहाँ चला गया? और आपको भी मालूम होगा, इंदौर के अंदर इन्हीं का कार्यकर्ता फर्जी कट्टा छपाया था, रसीदी कट्टा, और राम नाम के नाम पे, राम जन्मभूमि के नाम पे पैसा वसूल करता हुआ पकड़ा गया, जिसपे एफआईआर हुई है पलासिया थाने में। उसकी भी मैं इनको बता दूं, इनके कार्यकर्ताओं ने कितना अवैध चंदा किया राम के नाम पे, मुंह में राम और बगल में छुरी, जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, शायद ही किसी ने किया हो। अरे भाई, अब तो रामचंद्र जी को छोड़ दो। अब तो आपने रामचंद्र जी को भी है ना पूरी तरह से लूट लिया। आपने कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा। और बात धर्म की करते हैं, एक भी कांग्रेसी का बता दीजिए जिसने धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा किया हो, जो चंदा इकट्ठा किया हो धर्म के नाम पे। हाँ, कांग्रेस शासन में 70 साल में आप बोलते हैं 48,000 मंदिर बने। 48,000 मंदिर ये कांग्रेस शासन काल में बने। आपने सिर्फ एक राम मंदिर की बात करी और राम मंदिर पे भी आपने करोड़ों रुपया चंदा खाया है। और आज आपके जितने बड़े-बड़े मगरमच्छ, फॉर्चूनर, चलिए अंकित की बात ले लेते हैं। अंकित जी के नाम पे चंदे में घूम रहे हैं। अंकित जी देखिए आदरणीय राजेश जी, ये तो एजेंडा ऑफ कन्वीनियंस है।
ये तो एजेंडा ऑफ कन्वीनियंस है। अरे मंदिर बनाया तो आपने एहसान किया क्या जी? जिस देश जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है वहां मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मस्जिद कितनी बनाई वो भी बता दीजिए, वो भी बताइए ना। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चरित्र आप टीवी पे बैठ के मत बताइए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चरित्र विश्वविख्यात है भैया। कलमाड़ी के जमाने से लेके आज तक बताऊंगा तो 2-4 घंटा लग जाएगा। तो जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। राम रथ यात्रा उनको तो आपने घर और राम को छोड़ने की बात उन्होंने की, तो हमारा तो कमिटमेंट है, हम राम को तो नहीं छोड़ सकते। आपके जो मार्ग राम तो हमारे दिल में बसे हैं। ये मुंह में राम बगल में छुरी की बात करते हैं, यहाँ मुंह पे भी राम है, दिल में भी राम है। राम मंदिर उसका उदाहरण है जिसको इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति दी, वर्षों तक बनने नहीं दिया। इन्होंने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, का डीएनए एक है। इन्होंने तो भगवान राम तक को नहीं छोड़ा। अपनी राजनीति की जाती है, किस प्रकार से मारा जाता है मुसलमानों का, जिस तरह से प्रयोग किया कांग्रेस ने, ये अद्वितीय है, किसी देश में नहीं हुआ। और ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी पे बैठ के। मुझे तो आश्चर्य होता है, इतना दोहरा चरित्र किसी पार्टी का कैसे हो सकता है, एक राष्ट्रीय पार्टी का। और जनता सब जानती है, यही कारण है कि आप विपक्ष में बैठे हो। दोहरा चरित्र देखा जो कुर्ते पे जनेऊ पहन के पूजा कर रहे हैं, सुनने का धैर्य रखिए। सब पत्नी दादी बीडी शर्मा जी जनेऊ कुर्ते पे पहन के पूजा कर रहे हैं। बोलने दीजिए राजावत जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंकित को भी बोल लेने दीजिए। आपने छेड़ा है तो सुनिए। आप एक नंबर के अहंकारी लोग, सत्ता भोगी लोग हैं। राजीव गांधी जी हंसते थे जब हमारी 2 लोगों की पार्टी थी, जब अटल जी चुन के आते थे हंसते थे। और अटल जी ने कहा था संसद में कि अहंकारी नरेंद्र मोदी है। आज वो 2 महिलाओं को नग्न घुमाया मणिपुर में, और मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए 5 चक्कर लगा लिए। चलिए, बात करने वाला आज तक मणिपुर में अपनी बात नहीं कर विरोधी लोग हैं। मैं एकदम अनअपॉलिटिकल बोल रहा हूँ। एक वर्ग विशेष की चाटुकारिता करने वाली पार्टी है आपकी। चलिए, आपके देश के हिंदुओं से आपको कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह ने बोला एक भी मेरे पीछे नहीं आएगा। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। चलिए ठीक है, गौरव जी के पास में आ जाता हूँ। गौरव जी ठीक है, अब जब मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस एजेंडे पर रही है, कांग्रेस अब आ रही है, तमाम सारी चीजें हैं, चाहे मंदिर की बात कर रहे हैं राजावत जी, या फिर बात की जाए नर्मदा सेवा सेना की बात की जाए, उस पर भी कांग्रेस है, रुद्राभिषेक भी करा रहे हैं, सुंदरकांड भी करा रहे हैं। लेकिन गौरव जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अब ट्रैक बदला है कांग्रेस ने, अगर लोगों की, नागरिकों की जो स्वरोक्ति है, किस तरह से उसको स्वीकारती है कांग्रेस को, ये एक चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। ठीक है, आप उस ट्रैक पर आ गए, लेकिन जनता इसको किस तरह से लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस ट्रैक पर है। राजेश जी, 2018 के चुनाव का एक उदाहरण हमारे सामने है। 2018 में दिग्विजय सिंह गैर राजनीतिक यात्रा के तौर पर नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे, और जिसका फायदा नर्मदा पट्टी में कांग्रेस को प्राप्त हुआ। उसे देखते हुए अब कांग्रेस भी उस हिंदुत्व को, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही थी, अब थोड़ा सा और हार्ड होकर हिंदुत्व के पास जाने की तैयारी कर रही है। तो डेफिनेटली जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, वो फायदा उतना नहीं, लेकिन उससे कम फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। तो ये जब बहुसंख्यक वोट हमें सामने दिखाई दे रहा है कि बड़े वर्ग का है, तो हमें उस वर्ग को साधने के लिए उनके धर्म का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस वही कर रही है। चलिए, तो परिक्रमा से शुरुआत हुई थी 2018 में, और उस पट्टी, उस पथ की जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, उस पथ पर, उस ट्रैक पर कांग्रेस है। और निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक समय ये था कि एक तरफा इस ट्रैक पर रही है, लेकिन मैं शुरू से जिस तरह से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी अब जाना कि बिना इस रास्ते पर आए, बिना इस पथ पर आए बात बनने वाली नहीं है। और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें हैं। मैं तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर चुनावी साल, और साल में तमाम सारे रंग, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर इन रंगों को समय रहते बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा गया तो फिर बात नहीं बनेगी। और यही कारण है कि अब एक धर्म का रंग, धर्म का पथ, पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार चलती आई है, अब उस ट्रैक पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।